Hello student, maybe all are fine. Myself Chetna Gaur. Welcome to all in this Hindi session. In last video, we have completed our Pallav first chapter poem Mera Desh and understood and completed our all exercise. In this video, we will complete our all question answer. So, look at the screen properly and understood and note down on your notebook. Okay, let us start. आप अपने सामने स्क्रीन पर पल्लव के पाठ मेरा देश के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले हम इन्हें ओरली सॉल्व करेंगे जिससे ये आपको समझ आ सके। ओके, नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमालय क्या करता है? हिमालय क्या करता है? हिमालय आसमान को छूता है। ऊंचा उठता उठता अपनी ऊंचाई के द्वारा आसमान को छूने का प्रयास करता है। पोयम की फर्स्ट लाइन देखिए, लाइन में प्रतीत हो रहा ना आंसर, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो हिमालय क्या करता है? आकाश को चूमने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड इज कौन कौन सी नदियां लहर रही हैं? आपने पोयम में पढ़ा कि गंगा और यमुना पवित्र नदियां लहर रही हैं। नेक्स्ट थर्ड इज कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? सो आंसर इज कविता में भूमि के लिए पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि, मातृभूमि के विशेषणों से इसकी प्रशंसा की गई है। अब देखिए पुण्य भूमि क्यों कहा गया है, बताइए। पुण्य भूमि में यहाँ पर जितनी भी पवित्र नदियां हैं इनको हम क्या करते हैं? देवी देवताओं के समान मानते हैं और इसमें स्नान करना पुण्य प्राप्त करने के समान माना जाता है। और जन्मभूमि क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया है। स्वर्ण भूमि, इसका यश चौह दिशाओं में फैला हुआ है जो कैसा है? सोने की रश्मियों से युक्त, इसलिए इसे स्वर्ण भूमि कहा गया है। और मातृभूमि क्योंकि ये माता के समान पूजनीय है। ओके, नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? जरा पोएम की पंक्तियां याद करिए। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। अब यहाँ इन्होंने किस किस के जन्म के बारे में कहा है? राजा राम, सीता, श्री कृष्ण, गौतम और क्या? बुद्ध। नीचे पंक्तियों में बुद्ध के भी जन्म के बारे में बताया है। अर्थात इन सभी ने भारत भूमि में ही जन्म लेकर इसके यश को चहुं दिशाओं में बढ़ाया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने संसार को क्या संदेश दिया? गौतम बुद्ध ने संसार को दया, अहिंसा, मानवता का संदेश दिया। ओके, अब नेक्स्ट है दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। अब देखिए पंक्तियां तो आप समझते हैं, पंक्तियां मीन्स लाइन। अब संदर्भ वर्ड जो आपका है ये एक न्यू वर्ड है। मीन्स आपको समझ नहीं आएगा कि संदर्भ का मीनिंग क्या होता है। संदर्भ का मीनिंग होता है कि कोई भी जो पोयम हमारे सिलेबस में ली गई है वो किस बुक से ली गई है। मतलब अब आपकी ये पोयम है तो किस बुक से है? आपके पल्लव बुक से है। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है? मीन्स ये किस राइटर के द्वारा लिखी गई है, ये कहलाता है संदर्भ। ओके, अब चलिए अब मैं आपको बताती हूँ संदर्भ आप लिखेंगे कैसे। अभी रिटर्न वर्क बाद में करेंगे, पहले ओरली से समझिए कि संदर्भ होता क्या है। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, उसके आगे आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के मेरा देश नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, रचयिता में होता लेखक, सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। समझ आ गया संदर्भ क्या होता है? अब देखिए नेक्स्ट इस पैरा में या इस पद्यांश में या इस पोयम की लाइनों में किसके बारे में बताया गया है? कवि ने हमारे देश के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है। ओके,
हिंदी तो आप जान ही रहे हैं इसकी, क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, अर्थात जो उत्तर दिशा में यह हिमालय खड़ा है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान को छूने का प्रयास कर रहा हो। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, और दक्षिण में सागर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके चरणों को धो रहा हो। चरण में पैर, जैसे हिमालय सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ है उत्तर दिशा में, तो जो उसके खड़े होने का स्थान है, मतलब जिस भूमि पर वो स्थित है, उस स्थान को उसके पैरों का रूप मानकर चरण शब्द बोला है। ओके। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, और इस भारत भूमि में गंगा और यमुना रूपी पवित्र नदियां चारों तरफ लहरती रहती हैं। अब पवित्र इसलिए क्योंकि इनमें तो स्नान करना और पूजा पाठ करना, देवी देवताओं के समान मानना, यह धार्मिक आस्था है। भारतवासी इन्हें देवी देवताओं के समान पूजते हैं। पल पल नई छटाएं पग पग चहर रही हैं। अब यहाँ इस लाइन को हम लें तो बड़ा विस्तृत अर्थ होगा, परंतु हम इसे बहुत शॉर्ट में समझेंगे। देखिए, जब वो गंगा और यमुना का जल मैदानी भागों में आता है तो सारी धरती फसलों से, वनस्पतियों से लहलहाने लगती है। तो इसलिए कहा है कि जो इन वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का, सभी का अनुपम सौंदर्य होता है वो बहुत दर्शनीय होता है, अर्थात सारे संसार में अपनी अद्भुत छटा बिखेरता है। देखिए, लास्ट में कुछ और मौखिक प्रश्न भी दिए हुए हैं, इनके बारे में भी मैं आपको एक बार समझाती हूँ, फिर आप इन्हें कंटिन्यूस नोट डाउन करेंगे। आगे स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ दिखेंगे, इसलिए नोट डाउन प्रॉपरली विद योर गुड हैंड राइटिंग। सीता के पिता का नाम बताइए। अब देखिए, राम जी के बारे में आपने जान लिया पोयम में, क्योंकि पोयम की पंक्तियों में उनका नाम दिया है। अब राम की पत्नी कौन थी? सीता, और सीता के पिता का नाम जनक। ओके, आइए इनके बारे में आपने जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया? अब रामायण के पात्र हैं राम और सीता। अब इसी प्रकार एक और पवित्र पुस्तक है महाभारत। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में बताया गया है। अब कहेंगे श्री कृष्ण महाभारत का एक पात्र है, परंतु सारी की सारी कहानी कौरवों और पांडवों पर है। कौरव भाई थे और पांडव भी 5 भाई थे। इन लोगों में आपस में कहेंगे जमीन जायदाद या संपत्ति या राज्य के लिए आपस में झगड़ा हुआ, और झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, जिसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध। अब अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने सभी मेरे जो प्रतिद्वंदी खड़े हैं वो मेरे परिवार के हैं, इसलिए मैं उन पर कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने अपने गीता के पुनीत संदेश के द्वारा अर्जुन को अपने कर्म के पथ पर प्रेरित किया। ओके, मे बी अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू हु इज द श्री कृष्ण एंड व्हाट इज द गीता। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? अब देखिए, ये भी एक फेमस कैरेक्टर है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, पर हाँ, बौद्ध धर्म के बारे में अगर आप जानते हैं तो बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्ध थे। कहा जाता है, या कहेंगे कि हम हिस्ट्री के बारे में, इस बारे में जान लेते हैं हिस्ट्री से, कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उन्हें ज्ञान प्राप्ति की जब इच्छा हुई तो वह अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए वन वन भटकने के लिए चले गए। इन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और अंततः तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वही जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपदेश दिए, वह बौद्ध धर्म के सभी लोग अपनाते हैं और आज तक उसी राह पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और योर लास्ट क्वेश्चन इज, प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? कहा जाता है प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन सी 3 नदियां हैं? आपने कभी देखा सुना है? नहीं सुना। आजकल प्रयाग का एक और नाम है, इसे प्रयाग अब नहीं कहा जाता। चलिए, जब हम लोग और आप मिलेंगे तब आप प्रयाग का न्यू नेम बताएंगे, परंतु अभी हम केवल जानते हैं कि प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है। भाई कुछ आप भी तो याद करके ढूंढ कर निकालेंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम
प्रयाग में होता है। अर्थात ये तीनों नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर यहाँ मिल जाती हैं, यहाँ इस स्थान पर आकर तिरोहित हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं। ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमालय क्या करता है? उत्तर, हिमालय आकाश चूमता है। ओके, look at proper and write with your good handwriting. Okay, your next question is कौन कौन सी नदियां लहर रही हैं? आंसर इज गंगा और यमुना पवित्र नदियां लहर रही हैं। थर्ड क्वेश्चन, कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? योर आंसर इज कविता में भूमि को पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि और मातृभूमि के विशेषणों से सुशोभित किया गया है। नेक्स्ट, इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? आंसर, इस देश में जन्म लेकर भगवान राम और सीता तथा श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध ने देश का यश बढ़ाया है। गौतम बुद्ध ने संसार को क्या उपदेश दिया या क्या संदेश दिया? गौतम बुद्ध ने इस संसार को दया और अहिंसा का संदेश दिया। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है खा, दी गई पंक्तियों का ससंदर्भ सहित अर्थ लिखिए। ससंदर्भ का मीन्स होता है कि आपने जहां से, जिस राइटर की बुक से या जिस राइटर ने इसे लिखा है और जिस बुक से आपने इस पैरा को लिया है उसका इंट्रोडक्शन आप संदर्भ में देते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट योर संदर्भ। आप जिस प्रकार हेडिंग डली हुई देख रहे हैं सेम टू सेम आपको इसी प्रकार लिखना अपनी नोटबुक में है। हेडिंग इज संदर्भ। नाउ स्टार्ट योर संदर्भ। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के मेरा देश नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, रचयिता मीन्स होता है लेखक, राइटर। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस पद्य खंड में हमारे देश का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ओके, अब आगे आपका अर्थ। हमारे देश के उत्तर में खड़ा हिमालय मानो आसमान को छू रहा है। चूमना मीन्स ऊपर ऊंचाई तक उठता हुआ आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है। और दक्षिण में सागर इसके चरण धो रहा है। चरण मीन्स पैर। जब हिमालय खड़ा हुआ है धरती पर, तो जो धरती पर खड़े होने वाला उसका स्थान है, जो उसका प्लेस है, उसको पैरों की उपमा दी है कि वो हिमालय के पैर हैं। गंगा और यमुना पवित्र नदियां इसके मैदानी भाग से बह रही हैं। इस प्रकार हर क्षण हर स्थान पर नए दृश्य फैले हुए हैं। देखिए लास्ट में आपके मौखिक प्रश्न और दिए हुए हैं। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सीता के पिता का नाम बताइए। आंसर, सीता के पिता का नाम जनक था। योर सेकंड क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? आंसर इज, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। थर्ड, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? आंसर इज, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। फोर्थ इज, प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? आंसर, प्रयाग में गंगा, यमुना
और सरस्वती नदियों का संगम है। आप सभी सारे प्रश्न उत्तरों को साफ साफ अपनी नोटबुक में लिख कर रखेंगे। ओके, जब भी स्कूल खोलेंगे तब सारा आपका काम चेक हो जाएगा। सो थैंक यू।